देखें तो इस अल्प समय अवधि में भी, जैसे 16 से आज 21 तारीख तक 5 दिनों में भी अगर हम इतना कुछ कर पाए हैं, तो ये सब हमारे जो सभी अधिकारियों का एक सम्मिलित टीम प्रयास है। और उसी के कारण आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि मैं आप सबसे बात करने की स्थिति में हूं। इस दौरान कुछ चीजें और बताना चाहूंगा कि जो इनके वित्तीय लेन देन या इस तरह की चीजें हैं, उनकी अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तब तक के लिए हमने इनके कई जो बैंक खाते हैं उनका पता लगा के उनको फ्रीज कराने के लिए कल बैंक को लिखा, तो वो उनके खाते भी फ्रीज करा देंगे। जो कुछ बरामदगी 7.97 लाख की हुई थी वो भी आपको बताया जा चुका है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे प्रगति होगी आपको बताएंगे। अभी आपके जो भी प्रश्न हो उनको मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। सर, सीआई साहब की कितनी भूमिका रही है? तो सीआईडी सीबी में जो तैनात हैं राजेश, कितनी भूमिका थी? क्या अब तक ये पता चल पाया है कि जो सौदा हो रहा था टोटल इस पूरे प्रकरण में कितना, क्या क्या किस तरीके से बेटा से मिल? भर्ती बोर्ड ने सभी परीक्षा केंद्रों के लिए कहा, एक प्रपत्र सी है कि ये इन अधिकारियों की देखरेख में सारी कार्रवाई होगी। प्रपत्र सी पे 5 लोगों के साइन हैं, जिसमें आप जिनका नाम ले रहे हैं, ये राजेंद्र प्रसाद जी पुलिस निरीक्षक, इनका भी नाम है। इन्होंने साइन किए हैं, लेकिन जो वीडियो फुटेज है उसमें ये कहीं उपलब्ध नहीं है। ये उनकी भूमिका है। फिर से कहूंगा, जिन लोगों ने उस प्रपत्र पे साइन किए हैं वो एक भी व्यक्ति उस वीडियो में नहीं है। जिन लोगों ने ये सारी कार्रवाई की है उसके किसी के साइन नहीं है उसमें। समझ पाए? वापस बोलता हूं। भर्ती बोर्ड ने कहा कि ये परीक्षा प्रश्न पत्र खोलने की जो कार्रवाई है, ये उसके लिए उन्होंने नियत किया कि ये लोग होंगे जिनकी उपस्थिति में ये सब कार्रवाई होगी। जैसे केंद्र अधीक्षक शालू शर्मा, आपके टीसीएस के 2 रिप्रेजेंटेटिव्स, फिर आपके जो इंस्पेक्टर हैं, और एक आपके यहाँ के जो वीक्षक हैं, 2 वीक्षक जो इस केंद्र के होंगे। तो 5 लोगों को इसमें साइन करने थे। अब ये 5 लोग जिन्होंने उस प्रपत्र पे साइन करके और वो जब वापस भर्ती बोर्ड के पास अपनी प्रोसीडिंग्स भेजते हैं, उस प्रोसीडिंग्स में जिन 5 लोगों के साइन हैं, वो लोग, हमने जो इसका सीसीटीवी फुटेज देखा है उसमें इस संपूर्ण कार्रवाई के दौरान ये 5 लोग उपस्थित नहीं हैं। और जो ये सारा कर रहे हैं खोलने का काम, और वो जो लोग कर रहे हैं उनका कहीं नाम ही नहीं है, क्योंकि वो अधिकृत थे ही नहीं जिन्होंने ये काम किया है। समझ गए? इसका मतलब तो क्लियर कट ये है सर कि इन लोगों ने ही उन लोगों को अलाउ किया था। बिल्कुल, यही बिल्कुल आपने सही समझा। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि ये एक संगठन के मार्फत हुआ है। ये इनका सोची समझी पूर्व नियोजित साजिश है। सर, पूरा नेटवर्क जो है इसमें 14 लोग आपने अरेस्ट किए हैं, और कितने लोग हैं इस कड़ी में पूरे अब तक? अब उस संख्या को तो, जैसे मैं अभी हमारे अधिकारियों के साथ बात कर रहा था, संगठित अपराध में कभी भी, जैसे ही हम जैसे अब बात करते हैं, अभी तक हम सबकी ये थी कि छोटू राम को गिरफ्तार करना। जैसे ही हम उसको ले आए हैं, अब उसके बाद अनुसंधान की दिशाएं फर्दर बढ़ गई। जैसे आपके ट्री होता है ना, वृक्ष, तो उसमें अलग अलग ब्रांचेस होती है। जैसे ही आप एक ब्रांच पे पहुंचते हो, उसके बाद और टहनियां निकलनी शुरू हो जाती है। तो वैसे ही इसमें भी है कि आप जैसे एक को पकड़ते हो उससे और फर्दर दिशाएं मिलती है। अभी अगर आप रीक अनुसंधान को देखो तो उसमें भी जैसे ही हमें एक लीड मिलती है, फर्दर हम उसको आगे लोगों को गिरफ्तार करते हैं। वैसे ही इसमें कह रहा हूं कि जैसे सबसे पहले अभी क्या हो सकते हैं, जो भी जिसने सबसे पहले प्रश्न पत्र जिसको ये भेजा गया उन लोगों को पकड़ना, उन्होंने फर्दर किन लोगों ने सॉल्व किया उन लोगों को पकड़ना, फिर आपके सॉल्व होने के बाद कहाँ आया, किसने फर्दर उसको आगे भेजा है, उन लोगों को पकड़ना, फिर उसमें लाभार्थी कौन कौन है उन लोगों को पकड़ना और उनको डिस्क्वालीफाई कराना, ताकि
भविष्य में वो अभी जैसा कि जो नया एक्ट है उसमें प्रावधान है, तो उस प्रावधान के अंतर्गत उनके खिलाफ कार्रवाई हो। पूरे इसका आशय यह है कि जो अभ्यर्थी मेहनत कर रहा है उसके लिए हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड लाएं कि उसको सुगमता से वो परीक्षा दे सके, परीक्षा प्रणाली किसी तरह से दूषित ना हो, इस तरह का वातावरण देना हमारा प्रयास है। सर, आप जिस फील्ड या जिस ब्रांच की बात कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ा है कहीं ना कहीं, क्या इसके साथ राजस्थान के बाहर से भी जुड़े हैं? पूरे देश में अगर देखा जाए तो पेपर लीक हो रहे हैं, और आपने कहा कि ये पूरा सोची समझी रणनीति, मतलब कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे हो रहा होगा, केवल राजस्थान या पर्टिकुलर एक जगह से बैठ के इतने लोगों को मैनेज करना है, या कहीं नेटवर्क का बाहर भी मिला क्या आपको? कहीं जो आप कह रहे हैं वो अभी अगर मैं हमारे जो पहले वाले केसेस की बात करूं या इस केस में भी अब तक, तो ऐसा कोई बाहर के लोग इसको ऑपरेट कर रहे हों, ऐसा अभी तक हमारे सामने नहीं आया है। लेकिन जो आपने दूसरी बात कही कि और भी जगह ऐसा हो रहा है, तो ये सत्य है कि कई जगहों पर इस तरह की, जैसे अभी मैंने पिछले कुछ दिनों में अखबार में पढ़ा था कि आपके हिमाचल प्रदेश में वहां पे हुआ, बिहार में हुआ, उत्तर प्रदेश जैसे आप बता रहे हैं, तो ये जगह जगह पे इस तरह की जो गैंग्स हैं वो इस तरह का कर रही हैं। अब इसको कैसे रोका जाए, तो उसके लिए मैं ये समझता हूं कि जो अभी राज्य सरकार ने एक कमेटी भी गठित की थी, उसके समक्ष भी हमने अपनी ओर से जो भी सुझाव है वो दिए, और उसके उपरांत भी अभी भी हम निरंतर जो अधिकारी बैठ के और इस बारे में मनन कर रहे हैं कि किस प्रकार से ऐसी व्यवस्था हो जिसमें उनको एक्सेस नहीं मिले। तो ऐसे ही कुछ सुझाव अभी हमारे और आए हैं दिमाग में, और मुझे लगता है कि अगर उन सबको किया जाए तो हो सकता है कि हम वो स्थिति भी पाएं जब हम परीक्षा पत्र लीक होने से बचा सकें। सर, एक ही पारी के पेपर लीक हुआ है या और भी पारियों के पेपर लीक हुए हैं? क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर कई सर्कुलेट भी हुए थे और किरोड़ी लाल मीणा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाया था कि सारे जो पारियों के पेपर हुए वो लीक हुए। तो क्या इस गैंग ने सिर्फ एक ही का लीक किया है या और भी पारियों के लीक? ये जो अब इसमें मैं बता दूं कि 16 तारीख को जब हमने एफआईआर दर्ज की, तब तक आप में से किसी ने भी, एक ने भी ये नहीं कहा था कि परीक्षा पर कोई प्रश्न पत्र लीक हो चुका है। हमने 14 तारीख को ये पता लगा लिया था। उसके उपरांत 14 से लेकर 16 तक हम अपनी जांच करके इस स्थिति में पहुंच गए कि एफआईआर दर्ज कर लें। अगर कोई ऐसा और हमारी जानकारी में आता है तो निश्चित तौर पे उसकी भी जांच करके और एक निर्णय पे पहुंचा जा सकता है। जैसा कि आपने बताया कि और भी कई वायरल हुए, एक्चुअली ये भी जब 147 पे आ गया था तो ये समझा गया कि ये हो सकता है कि कई बार क्या चीटिंग करने के लिए भी लोग उसको वायरल करते हैं, तो वो कंफर्म तभी कर सकते हैं जब शाम को वो परीक्षा संपन्न हो जाए उसके उपरांत। अब जो दूसरे वायरल हुए थे उसके बारे में जैसे जैसे हमारे पास सूचना आई, हमने भर्ती बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनको ये हम भेजते गए, और अब तक इसके बारे में हमें पता था तो इसको हमने किया। अगर जांच में कोई इस तरह का और हमें जानकारी मिलेगी तो उसमें भी कार्रवाई करेंगे। जो और पेपर वायरल हुए, क्या आपने मैच करवाए कि उनको कि ये जो एग्जैक्ट पेपर आया था वैसे नहीं है जो वायरल हुए? हमने उनको भेजा है, उन्होंने हमें वापस ये बताया कि ये उससे मिलते नहीं। ये पेपर कितने में सौदा कुछ है सामने आए? ये अब अभी अनुसंधान एक बार कर लेंगे, तो उसके बाद जैसे जैसे जानकारी आएगी तो मैं आपको निरंतर बताता हूँ। कितने जनों के बैंक खाते वगैरह सीज किए सभी की? ये अभी कल हमने जैसे मुकेश शर्मा के 4 बैंक खाते थे, और इसके जो छोटू राम है इसके 2, और शालू शर्मा के 3। तो इन बैंक खातों को रिक्विजिशन किया है कि इनके खाते फ्रीज करवाए जाएं, और तदनुसार हम जो माननीय न्यायालय है उसको अवगत कराएंगे, और अभी जैसे जैसे और बैंक खातों की अगर जानकारी मिलेगी तो उनके भी करें। सर, अभी कितना रकम? ये यही वाला पेपर लीक क्यों किया जबकि ये कर सकते थे, और तो मतलब इसी पारी का लीक क्यों किया और इन्होंने लीक नहीं किया, ऐसा कुछ भी आप जांच कर रहे हैं? अब जैसे 13 तारीख को परीक्षा, 13-14
15-16, तो 13 को जो परीक्षा हुई तो उसके बाद 14 के बारे में हमें जानकारी मिली, तो हम वहां पे 15 तारीख को दिन में ही पहुंच गए थे उस परीक्षा केंद्र पे। तो इन सब से हमने काफी जानकारी भी कर ली। वहां का सारा जो मैं कह रहा हूं कि जब मैंने कहा कि वो परीक्षा केंद्र एक आदर्श परीक्षा केंद्र है इस लिहाज से कि कोई वहां पे इस तरह का अपराध कारित कर ले, तो ये सब हमने जब देख लिया तो मुझे ये लगता है कि कुछ परीक्षा केंद्रों को ये टारगेट करते हैं जहां से ये करवाने की कोशिश करते हैं। अब ये तो मैं इसमें यही कह सकता हूं कि जो हमारे पास जानकारी अगर आएगी तो उसी पे एक्ट करेंगे। इसके बारे में जानकारी थी, हमें किसी ने कोई ये तो नहीं कहा कि आप कर नहीं रहे हो। हमने तो जैसे ही पता लगा उसकी हमने कॉग्निजेंस ली और उसके बाद जांच करके और उसकी एफआईआर करके इनको मुलजिमों को पकड़ा। अभी इसमें इनिशियली मोहन जो है वो मास्टरमाइंड है, या जैसे रीट में कड़ी पहले बत्तीलाल को मास्टरमाइंड माना गया, फिर धीरे धीरे कड़ी आगे बढ़ी है, इसमें भी कुछ ऐसी संभावना है? इसमें हो सकता है, मतलब इसको रूल आउट नहीं कर सकते कि ये इसको हर व्यक्ति किसी एक तरह के कार्य के लिए पारंगत है। बेसिकली जब हम वहां पे इस परीक्षा केंद्र का भी हमने उसको एग्जामिन किया था तो उसके बाद हमें यही लगा कि ये काम किसी ऐसे व्यक्ति का है जो निरंतर ये करता रहा हो, तो वो अब हो सकता है हायरार्की में ऊपर कोई बैठा है और वो ये सब काम करवा रहा हो, तो उसको रूल आउट नहीं कर सकते। सीआईसीबी का जो इंस्पेक्टर था उसका क्या मूल रोल क्या था? बता दिया, आप शायद लेट आए। सर ये एक चीज और सर, पेपर ये जो सेंटर है दिवाकर स्कूल, पहली बार तो इसमें कोई सेंटर नहीं आया होगा कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की बात नहीं करें, इसके अलावा और भी सेंटर आए हैं, तो क्या लग रहा है कि किस लेवल तक ये और कब से चला आ रहा है पूरा? क्योंकि ये तो आपने बिल्कुल सही पूछा, इस पे हम ऑलरेडी जांच कर रहे हैं। सर स्कूल के प्रति जो आप कहना चाह रहे हो मैं उसको बिल्कुल, क्योंकि हमें जब आप ये कह रहे हो तो हमने ऑलरेडी इस पे प्रारंभ कर दिया और हमने ये पता लगाने की कोशिश की है कि इस परीक्षा केंद्र पे पूर्व में कौन कौन सी परीक्षाएं हुई और कब कब इस तरह की गतिविधियां होना संभावित है, तो इस पे जांच कर रहे हैं। कार्रवाई होगी क्या? रीट का नहीं, लेकिन एक परीक्षा का मुझे ध्यान है जो इस परीक्षा केंद्र पे हुई थी, और उसके अलावा भी शायद 2 और परीक्षाएं हैं, लेकिन वो जब तक एक बार मैं कंफर्म नहीं होऊंगा तब तक अभी बता नहीं सर सकता। इसके अंदर जो एजेंसी कंडक्ट करवाने की टीसीएस, उससे पहले भी सीबीआई की जांच हो रही है एग्जाम कंडक्ट करवाने में, जो पेपर लीक वगैरह हुए थे उसके लिए, तो क्या आप टीसीएस की भी इस तरह से जांच कर रहे हैं क्या? क्योंकि सीबीआई इंक्वायरी भी हो रही है जो पहले के पेपर कंडक्ट करवाए और लीक का जो आगे वाला पेपर होना है वो भी टीसीएस ही कंडक्ट करवाए। अब वो देखिए, जो भी हर केस अपने आप में अलग है। अब वो क्या जांच करें मुझे सच में नहीं पता है कि सीबीआई किस मुद्दे पे वो जांच कर रही है। एजेंसी की क्या खामी है ये अगर हमें पता लगेगा, तो जैसे इसमें भी उनके 2 प्रतिनिधि थे उनको गिरफ्तार किया गया, तो जहां जिसकी कमी होगी वो हम तो किसी को छोड़ नहीं रहे। यहाँ पे सर जो हेड है टीसीएस के राजस्थान के, उनके ऊपर भी इंक्वायरी हुई है, उनके ऊपर भी जांच चल रही है जो पहले पेपर करवाए गए हैं, पर मेरी जानकारी में नहीं है, मतलब फ्रैंकली बताऊंगा, अगर मुझे पता होता तो बता। कमेटी में जो लास्ट जो एग्जाम्स लगातार हो रहे हैं उसमें टीसीएस को लेकर के लगातार पहले उठे थे, तो क्या अभी जो बोर्ड जो आप बता रहे हैं कि कमेटी में आपने सुझाव दिए थे, तो इसी एजेंसी के ऊपर लगातार चीजें उठ रही है, तो ब्लैकलिस्टेड के लिए लगातार वापस से ना करके और वापस इसी से एग्जाम कंडक्ट करवाना सारी चीजें? अब ये उसके लिए मैं अधिकृत व्यक्ति नहीं हूं जो उस पर मैं कमेंट करूं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको उनसे एड्रेस करना है जो एक्चुअली उसको, मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं या उसको अधिक मतलब ये परीक्षा करवाने के लिए कह रहे हैं। नहीं, हमने सुझाव हमारे ओर से दे दिए, जो मैं ये समझता हूं कि क्या क्या हम करें। अभी इस परीक्षा के बाद और कुछ मेरे समझ में आ रहा है कि हम वो सारी अगर प्रक्रियाएं अपनाएं तो परीक्षा को दूषित होने से बचाया जा सकता है।